होती है। इसलिए माँ सीता सोचती कि मेरे जीवन में तो सबसे प्रिय मेरा हनुमान है, मैं क्यों ना इस माला को हनुमान को दे दूं। और हनुमान जी उस माला को, माँ सीता उस माला को हनुमान जी को दे देती है। अब हनुमान जी उस माला को ले करके, जरा गौर करिएगा, बड़ी मार्मिक बात है। हनुमान जी उस माला को ले करके राज दरबार के एक ओर चले गए, एक और जाकर के एक कोने में बैठ गए और बड़े गौर से उस माला को देख रहे हैं। एक साइड में जाकर बैठ गए, एक कोने में, और बड़े सावधानी के साथ उस माला को देख रहे हैं। एक एक दाना को बड़े गौर से देख रहे हैं। एक एक दाने करके समूचा माला हनुमान जी देख लिए। जब कुछ समझ में नहीं आया ना, जब कुछ समझ में नहीं आया तो हनुमान जी करते क्या है, एक एक दाना को अपने दांत से दबा दबा करके और उसे तोड़ तोड़ कर देखने लगे। एक दाना लेते, फिर उसे तोड़ते, फिर देखते कुछ नहीं मिलता, फेंक देते, फिर तोड़ते, फिर देखते, फिर फेंक देते। इस प्रकार से जब 10-20 दाने हनुमान जी तोड़ दिए तो माला किनका था? माला किनका था? विभीषण जी का। विभीषण जी को बड़ा धक्का लगा, विभीषण जी को बड़ा धक्का लगा। विभीषण जी मन में सोचते हैं कि मेरे दिए हुए भेंट को हनुमान जी अपमानित कर रहे हैं। विभीषण जी से रहा नहीं गया। विभीषण जी उठ करके खड़े हुए और हनुमान जी के समक्ष जाकर के कहते हैं कि हनुमान, ऐ हनुमान। कहा हाँ लंकेश कहिए। कहा हनुमान, तुम इस माले को एक एक दाने को तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है ये माला कितना कीमती है? कहा जी। कहा जब तुम्हें मालूम है कि ये माला कितना कीमती है, फिर तुम इसे तोड़कर फेंक रहे हो? आखिर तुम इस माला में क्या ढूंढ रहे हो? तुम क्या देखना चाहते हो उस माले के अंदर? कहा हनुमान जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। हनुमान जी बड़ा सुंदर उत्तर दिए। हनुमान जी कहते हैं लंकेश, मैं इस माला में प्रभु श्री राम को ढूंढता हूं। मैं इस माला में प्रभु श्री राम को ढूंढ रहा हूं। हनुमान जी की बात को सुनकर विभीषण जी ठहाका मारकर हंसने लगे। ठहाका मारकर हंसने लगे कि ए हनुमान, अरे तुम एक मोती की माला में राम को ढूंढते हो, राम को देखना चाहते हो। मैं जानना चाहता हूं। देखिए विभीषण जी कितनी बड़ी बात कह दी। विभीषण जी कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि जब तुम एक मोती की माला में राम को ढूंढना चाहते हो, राम को देखना चाहते हो, तो ये माला सदियों से मेरे गले में रहा है। ये माला में तुम्हें राम नहीं मिलेंगे। कहा क्यों नहीं मिलेंगे? कहा इसलिए नहीं मिलेंगे कि ये माला सदियों से मेरे गले में रहा है और मैं विभीषण सदियों से लंका में रहा हूं, और लंका सर्वदा से, लंका सदियों से, लंका निकर निशाचर वासा। लंका शुरू से राक्षसों का ही राज्य रहा है। इसलिए इस माला में तुम्हें राम नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम तो एक बचपन से भगवान के चरणों में रहे हो, भगवान के भक्त रहे हो। मैं जानना चाहता हूं कि जब तुम एक मोती की माला में राम को ढूंढते हो तो क्या तुम्हारे हृदय में राम है? तुम्हारे सीने में राम है? तुम्हारे सीने में राम है? हनुमान जी कहते हैं मैं लंकेश ये क्या कह रहे हैं? कहा हाँ हनुमान, मैं जानना चाहता हूं कि जब तुम एक मोती की माला में राम को ढूंढ सकते हो, राम को देखना चाहते हो, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो एक मोती की माला में राम को देखता है, क्या उसके सीने में राम है? उसके हृदय में राम है? हनुमान जी उठकर खड़े हो गए। कहा लंकेश, माता जानकी की चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, मां जानकी की चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, अगर इस हृदय में राम नहीं होंगे ना, अगर इस सीने में राम नहीं होंगे ना, तो आज से इस हनुमान को राम का भक्त कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और इतना कह करके हनुमान जी भारी सभा में अपनी सीना को चीर डाले कि जय श्री राम।
और जब हनुमान जी सीना को चीर डाले तो जो स्वरूप भगवान का दरबार में था वही स्वरूप हनुमान जी के सीने में दिखाई दे रहा है। और हनुमान जी झूम झूम करके नाचने लगे, कहने लगे क्या कि श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। देख ले कोई दिल के नगीने में, देख ले कोई, देख ले कोई दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। जय जय हनुमान जी कहते हैं लंकेश और राम सिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा मैं तो कीर्तन करूं। कहते हैं लंकेश कि राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा मैं सुमिरन करो। सिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा मैं तो कीर्तन करो। क्या बात है। सुख सागर में, सागर में, सागर में, सागर में, सागर में, सुख सागर में है ना मीने में, सुख सागर में है ना मीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख ले कोई मेरे दिल के नगीने में। और बलराम मंडल जी की तरफ से ये 100 रुपए का प्रेम निछावर है हनुमान जी के भजनों पे। एक बार बुलंद आवाज में जयकारा होनी चाहिए। बोलिए मेरे बजरंग बली महाराज की। और कहना है कि मैं झुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाव,
मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूं और अधर्म की रूह तक मिटा दूंगा, अधर्म की रूह तक मिटा दूंगा। मैं वही श्री राम का दास हूं, मैं वही श्री राम का दास हूं। एक बार बुलंद आवाज में जयकारा होनी चाहिए। बोले मेरे बजरंगबली महाराज की। और हनुमान जी का कहना है लंकेश और लंकेश, मुझे न वैभव न यश चाहिए, राम का भक्त हूँ, राम जस चाहिए। कि मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए और राम का भक्त हूँ, राम जस चाहिए, राम जस चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं लंकेश, मुझे कीर्ति न कीर्ति न कीर्ति न कीर्ति न कीर्ति न कीर्ति, मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम का भक्त हूँ, राम जस चाहिए। इसलिए सुख मिलता है सुख मिलता है अमृत को पीने में, सुख मिलता है अमृत को पीने में। कहते हैं कि सुख मिलता है अमृत को पीने में। अच्छा कौन कौन, अच्छा अमृत से क्या होता है जानते हैं? अमृत पीने के बाद क्या होता है? अमृत पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। जो एक बार अमृत पी लेते हैं वो कभी मरते नहीं है। याद है ना, समुद्र मंथन के समय अमृत निकला और भूल से एक राक्षस ने अमृत पी लिया तो क्या हो गया? भगवान श्री हरि नारायण अपने सुदर्शन से उसका सर काट भी दिए, फिर भी वो नहीं मरा। आज भी वो अमर है, वही राहु बन गया है ना, वही राहु बन गया, वो अभी भी अमर है। अमृत का एक बूंद उसके गले में चला गया तो वो अमर हो गया। वही राम नाम अमृत के समान है। अच्छा कौन कौन चाहते हैं कि मैं भी अमर हो जाऊं? जो अमर हो जाना चाहते हैं वो राम नाम रूपी अमृत पी लीजिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर देंगे। जो राम नाम अमृत पीना चाहते हैं, जो राम नाम रूपी अमृत पीना चाहते हैं, हाथ ऊपर कर दीजिएगा। जिनका हाथ नीचे रहा हम समझ जाएंगे कि आपको राम से ना प्रेम है ना उनके नाम का अमृत पीना है। दोनों हाथ मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ राम के कितने भक्त हैं, राम जी के कितने भक्त हैं। दोनों हाथ ऊपर करके, है ना, आई है, आप भी हैं, क्या बात है, धन्यवाद। आइए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके और कहना है क्या, मीठी मीठी ताली के साथ, मुझे कीर्ति न वैभव यश चाहिए, मुझे कीर्ति न वैभव, राम का भक्त हूँ, राम जस चाहिए। मुझे कीर्ति न कीर्ति न कीर्ति न कीर्ति न कीर्ति, मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम का भक्त हूँ, राम जस चाहिए। सुख मिलता है, सुख मिलता है अमृत को पीने में, सुख मिलता है अमृत